बंगाल में वोटिंग खत्म हो गई है पहले चरण की। अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी बाजी मार गई हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर जिसका डर था वही देखने को मिल रहा है। बंगाल की सड़कों पे जो विधायक हैं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के या कोई उम्मीदवार है, उनको खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। इस चुनाव में न तो कोई चुनाव आयोग की रणनीति सही से जमीन पर दिख रही है, न तो सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी का कोई फायदा यहां पर दिख रहा है, क्योंकि भाजपा नेताओं को हर तरफ खदेड़ा जा रहा है। इसकी लगातार तस्वीर फुटेज निकल के सामने आ रही है। भाजपा के जो एजेंट है उनको तक को जो है खदेड़ा जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या पहले चरण में ममता ने बाजी मार दी है। तो तस्वीर सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। खाली कुर्सी पड़ा हुआ है, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। पोलिंग बूथ पे बीजेपी के कार्यकर्ता तक भी नहीं है जो पर्ची काट कर दे सके। कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी जो है वो बाजी मार चुकी हैं। आते हैं सीधे जो पोली मार्केट है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हलचल है मार्केट में। मार्केट किसे जिता रहा है, ममता बनर्जी को जिता रहा है या फिर बीजेपी को जिता रहा है। मार्केट की चर्चा करेंगे। इसी पोली मार्केट की चर्चा जो है असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने कुछ दिन पहले किया था कि मार्केट में कहा जा रहा है कि जो मार्केट का डाउनफॉल अपफॉल जो होता है उसमें बीजेपी सत्ता में आ रही है। वो कोट भी किया था हेमंत विश्व शर्मा ने। लेकिन अब मार्केट का रुझान आया और रुझान पिछले 48 घंटे में मार्केट का कैसा बदल गया वो दिखाना आपको चाहेंगे। देखिए, पिछले 48 घंटे में जो मार्केट पक्ष में था कि बीजेपी की सत्ता आ रही है बंगाल के अंदर, वो मार्केट अब जो है कह रहा है कि टीएमसी की सत्ता आ रही है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन रही है। 54% मार्केट जो है वो जो है टीएमसी के साथ है, बीजेपी के साथ 44% है, बाकी सीपीआई सीपीएम में कांग्रेस 1% से भी कम है। मतलब मार्केट भी 48 घंटे में, मतलब जो पीछे था, टीएमसी पीछे थी, ममता पीछे थी, वो आगे कर दिया किसको, टीएमसी को मार्केट जो है आगे किया। और ये मार्केट दिखा रहा है कि टीएमसी सरकार बना रही है, जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरा आ जाइए, सुशांत सिन्हा, ये जो है वो ये क्या कहते हैं, पत्रकार है। वो पत्रकार ने डाला था 13 घंटा पहले, जरा क्या डाला था देखिए, बंगाल चुनाव कौन जीत रहा है। उसमें भी टीएमसी को 82% लोगों ने जो है सहमति जताई कि टीएमसी जीत रही है। वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और बीजेपी को महज 18% लोगों ने कहा कि बीजेपी जो है वो जीत रही है। इससे आप समझ सकते हैं क्या स्थिति। अब आते हैं, ये नेता है जो बीजेपी के, हम क्यों कह रहे हैं एसआईआर जो है उल्टा बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। देखिए, सबसे पहली तस्वीर जो है, अग्निमित्रा पॉल आसनसोल के विधायक हैं, महिला हैं। इनके गाड़ी पे पथराव हुआ, शीशे फोड़ दिए गए। वो फोटो आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इनके गाड़ी पे हमला हुआ। मतलब ये कहे कि इस चुनाव में ज्ञानेश कुमार की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और इस तरह की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। तो अग्निमित्रा पॉल आसनसोल की मौजूदा विधायक है। जनता का आक्रोश इतना है, चाहे वो एसआईआर को लेकर आक्रोश है, चाहे ममता को जिस तरीके से घसीटा गया सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली प्रदर्शन में ममता गई, जो भी ममता के साथ हुआ, आईपैक पे छापा हुआ, आईपैक का ऑफिस बंद हुआ, जो भी असर हो। लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि अग्निमित्रा पॉल के ऊपर जो है उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, शीशे फोड़े गए। दूसरी तस्वीर देखिए, ये शुभेंदु जो है, ये जो है बीजेपी के उम्मीदवार है, इनको किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है। फ्रंट में दिखाइए तस्वीर को, खदेड़ा जा रहा है स्क्रीन पे। देखिए स्क्रीन पे किस तरीके से उनको भगाया जा रहा है। वीडियो पे लेकर के दिखाइए, ये शुभेंदु को जो बीजेपी के नेता है, उम्मीदवार है, उसको बंगाल की जनता कैसे खदेड़ रही है। क्या ये एसआईआर को लेकर गुस्सा है, क्या है आखिर ये, वीडियो दिखाइए। तो देखा आपने किस तरीके से गुस्सा जनता का वहां पर दिख रहा है। वहीं अगर बात करें तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, नेता, उनकी भिड़ंत जो है हुमायूं कबीर की पार्टी के नेताओं से हो गई। हुमायूं कबीर पे भी जो है हमला किया गया, उनके काफिलों पे हमला किया गया। ये भी तस्वीर निकल के आई। हुमायूं कबीर की हालत जो है आप देख सकते हैं, फ्रंट में दिखाई है हुमायूं कबीर को, किस तरह की हालत में ये बैठे हैं और क्या परेशानी में इनके चेहरे पे वो परेशानी दिख रही है। मतलब समझिए कि इनकी भी हालत खराब है। और इन्होंने एक आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने रात में ही उनके उम्मीदवारों को जो है बिठा दिया, चाहे फोन करके पैसा देके, ये सब आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दे करके उनके उम्मीदवारों को बैठा दिया। 150 सीटों पे वो चुनाव लड़वा रहे थे अपने उम्मीदवारों को, 50 उम्मीदवार तो ऐसे ही बैठ गए। तो ये स्थिति निकल के सामने आई। और अभी बता दें 3 बजे तक जो है
3 बजे तक का आंकड़ा फिलहाल अभी आया है। 3 बजे तक के आंकड़े में 78.77% मतदान हो गया है। मतलब सोचिए, तकरीबन 80% मतदान 3 बजे तक हो जाता है। मतलब मतदान का आंकड़ा 85 से भी पार कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ये जो आंकड़ा पार कर रहा है 85 से ऊपर, क्या ये ममता के लिए सही संकेत है या ममता के लिए बुरा संकेत है? उसके लिए आपको हम पहले पिछली वीडियो में बताए थे, एक बार और बता देते हैं। ममता का अगर पुराना इतिहास आप देखेंगे तो ममता के इतिहास में ये दिखता है कि ममता जब जब सरकार बनाती है तब तक वोटिंग प्रतिशत सबसे हाई रहता है। 2011 में 84% मतदान हुआ था, उसमें ममता सरकार बनाई थी, 184 सीट आया था। 2016 में 83% मतदान में भी ममता ने सरकार बनाया था। 2021 में 82% मतदान ने भी जो है वो ममता ने सरकार बनाया था। तो अब सवाल उठता है कि अब लगभग जो 85, 86, 87% मतदान हो जाएगा तो क्या ममता सरकार बना रही है? तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। पिछला आंकड़ा जो प्रोबेबिलिटीज है वो यही कहता है कि ममता को बचाने के लिए लोगों ने आक्रोश में वोट किया है और यही नतीजा है कि वोटिंग प्रतिशत इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब आते आपको बताते हैं कि ये जो फेज पे चुनाव हुआ है 152 सीटों पे, उस सीटों पे जो अभी आंकड़ा तो आया फर्स्ट फेज, मतलब अभी फर्स्ट फेज ही हुआ है और उसमें जो आंकड़ा आया उसको बता रहे हैं। फर्स्ट फेज में 152 सीटों पे चुनाव हुआ जिसमें 3.6 करोड़ मतदाता ने भाग लिया। उसमें पिछली बार की बात अगर आपको बताएं, 2021 में 152 सीटों पे जो पहला चरण का चुनाव हुआ था उसमें टीएमसी को 92 सीट आई थी, बीजेपी को 59 आई थी और अन्य को 1 सीट आई थी। मतलब टीएमसी ने पहले चरण में जो है पिछली बार 92 सीट जीत गई थी और भाजपा सिर्फ 59 सीट जीती थी। तो ये पहला चरण है, ये पहला चरण ही तय करेगा कि बंगाल की सत्ता और बंगाल की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो कुल 16 जिले में जो है मतदान अभी चल रहा है, 1478 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। उसमें ये दिखा रहा है कि पिछली बार जो है 92 सीट जो है ममता पहले चरण में ही जीत गई थी। तो अब सवाल उठता है कि अभी क्या स्थिति होगी, अभी कितना जो है ममता जीत सकती है, वो चीज चल रहा है। दूसरा जो है बोधपुर गांव से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर भी पथराव हुए, सेंट्रल फोर्सेस को भी निशाना बनाया गया। ये तमाम वो तस्वीर निकल के आ रही है। और एक और खबर निकल के आई कि सीपीएम के जो बूथ कमेटी इंचार्ज जो होते हैं उसके अंगूठा को, उनके जो उंगली होती है उसको रात में काट दिया गया। इस तरह की खबर भी निकल के सामने आ रही है। देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटरों के बीच फेंके गए देसी बम, कई लोग लहूलुहान। दूसरी हेडलाइंस देखिए, वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद में झड़प, हुमायूं कबीर से भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, बम फेंके जाने की भी खबर। तो बम भी फेंके गए, ये भी तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दूसरा देखिए, मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल, सीपीएम एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप। तो उंगली काटने का आरोप तो लगा। तीसरा देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम से हमला। तो देसी बम से ये हमला हो रहा है और ये हमले की एक तस्वीर दिखाई, गाड़ी पे किस तरीके से डंडा मारा जा रहा है, गाड़ी को फोड़ा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीर पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है। तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि ज्ञानेश कुमार की जो तैयारी थी वो तैयारी पूरी कच्ची थी, पूरी पक्की तैयारी जो है ज्ञानेश कुमार की नहीं थी। तो अब देखिए, आम जनता जो है वोटर से जो है लोकल मीडिया ने बात किया, जरा वो क्या कह रही है सुने। কিসে ভোট দিলেন? দিদিকে। 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 কিসে দিলেন? দিদিকে দিয়েছি। কিসে ভোট দিলেন? দিদি হ্যাঁ। কিসে কিসে ভোট দিলেন? দিদি আছে তাকে দিব। কাকে দিলেন? দিদিকে। কাকে ভোট দিলেন? কাকে ভোট দিলেন? কাকে ভোট দিলেন? দিদিকে। থ্যাঙ্কস থ্যাঙ্কস। तो फिलहाल खबर ये है कि चुनाव तो खत्म हो गया, अब नतीजे तो आएंगे। अब क्या कुछ नतीजे आते हैं वो तो देखना दिलचस्प होगा ही। लेकिन जो सवाल ज्ञानेश कुमार से था कि ज्ञानेश कुमार जो बार बार दावा कर रहे थे कि शांतिपूर्वक मतदान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे हर बार बंगाल में होता था वैसा ही इस बार भी हुआ। इस पूरी खबर पे आपको क्या कहना है कमेंट जरूर करें। बहुत धन्यवाद।